क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि में 9 दिन तक अलग अलग माताजी की पूजा क्यों की जाती है? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की एक गहरी यात्रा है, जहाँ इंसान धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को छोड़कर शक्ति, ज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ता है। माँ दुर्गा के ये 9 रूप हमें जीवन जीने का पूरा विज्ञान सिखाते हैं। सबसे पहले आती है माँ शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, जिन्हें सती के रूप में भी जाना जाता है। उनके जीवन की सबसे मार्मिक घटना हमें आत्मसम्मान का अर्थ समझाती है। जब उनके पिता ने यज्ञ में शिवजी का अपमान किया, तो वे इसे सहन नहीं कर पाईं और योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलपुत्री बनी और फिर से शिवजी की अर्धांगिनी बनी। उनका वाहन वृषभ है, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल, जो शक्ति और शांति दोनों का संतुलन दर्शाता है। ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन की शुरुआत आत्मबल, सम्मान और स्थिरता से करनी चाहिए। अगर नींव मजबूत है तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। फिर आती है माँ ब्रह्मचारिणी, तप और त्याग की देवी। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, पहले फल फूल खाकर, फिर सूखे पत्तों पर और अंत में बिना जल और अन्न के। इसी कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल है, जो साधना और संयम का प्रतीक है। देवता भी उनकी तपस्या देखकर चकित रह गए थे। ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना धैर्य और तपस्या के नहीं मिलता। जब परिस्थितियां कठिन हो, तब हार मानने के बजाय अपने लक्ष्य पर अडिग रहना ही सच्ची भक्ति है। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का रूप आता है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार का है। उनका स्वर्णिम शरीर और सिंह पर सवार मुद्रा ये दर्शाती है कि वे हमेशा अन्याय के खिलाफ तैयार रहती हैं। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और उनकी घंटी की ध्वनि से दानव कांप उठते हैं। लेकिन उनका ये रूप केवल युद्ध का नहीं, बल्कि शांति का भी प्रतीक है। उनकी कृपा से साधक को दिव्य अनुभव होते हैं, सुगंध, ध्वनि और ऊर्जा का एहसास। ये रूप हमें सिखाता है कि सच्चा साहस वही है जिसमें शक्ति और शांति दोनों का संतुलन हो। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, जिन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। जब चारों ओर अंधकार था, तब उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उनके 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र और जपमाला होती है और उनका वास सूर्यमंडल में माना जाता है। उनकी तेजस्विता सूर्य के समान है, जिससे पूरी सृष्टि प्रकाशित होती है। ये रूप हमें सिखाता है कि छोटी सी सकारात्मक सोच भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जब हम अंधकार में होते हैं, तब एक छोटी सी मुस्कान ही हमारी दुनिया बदल सकती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता आती हैं, जो ममता और ज्ञान का अद्भुत संगम है। वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में भी होती है। कहा जाता है कि उनकी कृपा से अज्ञानी भी ज्ञानी बन सकता है। वे सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनके उपासक में तेज और आभा आ जाती है। ये रूप हमें बताता है कि जब मन शांत और प्रेम से भरा होता है, तब जीवन में ज्ञान अपने आप आ जाता है। छठे दिन माँ कात्यायनी का रूप सामने आता है, जो साहस और न्याय की प्रतीक है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से जन्मी इस देवी ने अधर्म का नाश किया। ब्रज की गोपियों ने भी कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इन्हीं की पूजा की थी। उनका स्वर्णिम शरीर और सिंह वाहन ये दर्शाता है कि वे हर अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं। उनके हाथों में तलवार और कमल दोनों हैं, जो शक्ति और करुणा का संतुलन दर्शाते हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि सही के लिए लड़ना ही सच्ची भक्ति है। सातवें दिन माँ कालरात्रि का भयानक रूप आता है, जिनका रंग घने अंधकार जैसा है। उनके बिखरे बाल और अग्नि जैसी सांसें देखकर कोई भी डर सकता है, लेकिन वे शुभ फल देने वाली हैं। उन्होंने रक्त बीज जैसे राक्षस का अंत किया, जिसकी हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेता था। ये रूप हमें सिखाता है कि हमारे डर भी ऐसे ही होते हैं। जितना हम उनसे भागते हैं, वे उतने ही बढ़ते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं, तब वे खत्म हो जाते हैं। माँ कालरात्रि हमें निर्भय बनाती हैं।
8वें दिन माँ महागौरी का शांत और उज्जवल रूप आता है। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन शिवजी ने गंगा जल से उन्हें पुनः उज्जवल बना दिया। उनका स्वीत वस्त्र और शांत मुद्रा पवित्रता का प्रतीक है। ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयाँ हमें गंदा नहीं करती, बल्कि हमें और भी शुद्ध बनाती हैं। अगर हम धैर्य रखें तो हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। और अंत में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों की दात्री हैं, वे भक्तों को अणिमा, महिमा, गरिमा जैसी शक्तियाँ प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से साधक को ऐसा ज्ञान मिलता है जिससे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। ये अंतिम अवस्था है जहाँ इंसान सभी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है और केवल शांति का अनुभव करता है। ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और पूर्णता है। तो अब समझिए, नवरात्रि के ये 9 दिन केवल पूजा नहीं, बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हम खुद को पहचानते हैं, बदलते हैं और अंत में अपने सर्वोत्तम रूप तक पहुंचते हैं। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही डिवाइन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। जय माता दी।